यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को बीजेश परिवार की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। प्रिय दर्शकों, मैं ज्ञानचंद। आज हम बात करेंगे हिमाचल में आई कुदरती आपदा के ऊपर। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अच्छी और सच्ची बात बड़ी कड़वी होती है। जिसने पचा ली उसने समझो नीम खा लिया, और नीम जो है हर मर्ज की दवा है, पहली बीमारी से लेके आखिरी बीमारी तक दवा है। तो इस आपदा के पीछे 3 क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। व्हाट हैपेंड, व्हाई हैपेंड, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो इन तीनों का जवाब अभी देते हैं, टाइम टू टाइम देते हैं। लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूँ कि ये ना मैंने किया, ना किसी मेरे भाई ने किया, ना हमने आपस में किया। यदि हमने आपस में इतना नुकसान किया होता तो आज हमारी देवभूमि हिमाचल देवभूमि नहीं होती, ये महाभारत का युद्ध का अखाड़ा कुरुक्षेत्र बन जाता। तो ये हमने इंसानों ने नहीं की। इस चीज़ के आगे हम बात करते हैं कि किसने किया, क्या किया, कैसे किया। तो लोगों के ओपिनियन के ऊपर हम आ जाते हैं। तो मैं भी देखता रहता हूँ, मैंने व्हाट्सएप के ऊपर लोगों के ओपिनियन देखे। तो एक ओपिनियन आया था आईआईटी मंडी से, किसी स्टूडेंट का था या किसी का था, डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन उसके पीछे ये था कि हिमाचल में इस करके आपदा आई कि हिमाचल के लोगों ने मीट खाना शुरू कर दिया। इसका उत्तर मैं देता हूँ कि ये तो अब मीट के ऊपर थोड़ा देवी देवताओं को बैन हो गया। इससे पहले तो देवी देवताओं को बलियाँ जाती थी, बकरे काटे जाते थे। तो इसके पीछे ये रीज़न नहीं है। दूसरा एक रीज़न था, कोई मेरी बहन कह रही थी कि हमारी देवभूमि हिमाचल को पता नहीं किसकी नज़र लग गई। ये मैं उस अपनी बहना से कहना चाहता हूँ कि ये किसी की नज़र नहीं लगी, ये हमारे कर्मों का फल है और ऊपर वाले की खुद की नज़र लगी है। तीसरा एक मैंने कमेंट्स पढ़ा था कि हमारी पूरी उम्र की 150 करोड़ की कमाई 1 मिनट में बह गई। तो इसमें लोगों की कमाई तो निकल गई, ज़िंदगी भर की कमाई निकल गई। दादे ने बेटे के साथ मिलकर अपने पोते का जीवन सुधारने की कोशिश की, लेकिन कुदरत को ना मंजूर था, सारी पानी में बह गई। तो बाप और दादी की इस पानी में बही कमाई को पोता करेगा भरपाई। अब उसमें टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तो इसके बाद हम आ जाते हैं कि हमारे जो ओपिनियन के बाद हम आ जाते हैं, लोगों के ओपिनियन के बाद हम आ जाते हैं हमारे अपने खुद के कर्मों के ऊपर। मैं आपको आज से 30 साल 35 साल पहले ले चलता हूँ। हिमाचल हमारा बहुत ईमानदार लोग, मिलनसार लोग, एक दूसरे की हेल्प करने वाले लोग। लेकिन आज की डेट में भाई भाई का दुश्मन बनना पड़ा है। पहले किसी का कोई गांव में ऊपर नीचे हो जाता था तो गांव की बेइज्जती समझी जाती थी। आज की डेट में तो भाई भाई की इज्जत बचा के राजी नहीं है। वो कहता है लुट रहे तो लुटने दो यार। तो हमारे कुछ नीतियाँ बदल गई, हम अच्छाई से हट के बुराई पे आ गए। महंगाई देखो, जब मैं यहाँ 35-40 सालों से चंडीगढ़ में आ रहा हूँ, जब हम हिमाचल में जाते थे तो यहाँ पे जो चीज़ 100 रुपये होती थी वो हमारे 60, 70, 50, 60 रुपये मिल जाती थी। लेकिन आज की डेट में हम पिछले 20 सालों से देखें, इतनी ठगी ठोरी हो गई है कि चंडीगढ़ से 20 रुपये ऊपरी रेट मिलेगा। वहाँ क्या किस चीज़ में इतनी इन्वेस्टमेंट होगी कि यानी कि तुम चंडीगढ़ में तो लोगों ने शोरूमों के खर्चे हैं, शहरों में शोरूमों के खर्चे हैं, 10 नौकर हैं, गाड़ी घोड़े का खर्चा है। वहाँ किस चीज़ का खर्चा है जो कि लोग अपने रेट बढ़ा के बैठ गए। बेईमानी बढ़ गई। अभी मैं नाम तो नहीं लूँगा, जगह का नाम नहीं लूँगा, होटल का नाम नहीं लूँगा। मैं आता जाता रहता हूँ, टूर पे आता जाता रहता हूँ। तो जो ड्राइवर लोग होते हैं इनको आदत होती है रोटी खाने के बाद चाय पीने की, इनको नींद आ जाती है। तो जो मेरा ड्राइवर है रोटी के साथ चाय पीता है ज़रूरी, तो मैं उसको टोका कि यार रोटी के साथ चाय मत पिया कर, इसमें जो तेरा रोटी वाला फाइबर है सारा वो ख़त्म हो जाता है, तू 1 घंटे का गैप करके चाय पी लेकर। तो हम शिमला साइड टूर पे गए थे। तो जैसे हमने खाना खाया
तो मैंने उसको बोला इसके बाद जब तेरे को नींद आने लगेगी या रोटी का आधा पौना घंटा जाए उस टाइम तो जहाँ दिल करेगा और गाड़ी रोक ली और चाय पी लो, मैं भी पी लूँगा। तो वहाँ पे मैं अपनी आंखों देखी बता रहा हूँ जी, मैं ना मैं जगह का नाम लूँगा ना ही मैं होटल का नाम लूँगा, लेकिन बेईमानी के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ अभी। तो जैसे उसने देखा कि वहाँ पे अच्छे दोनों तरफ होटल थे, अच्छे वहाँ पे 2-4 गाड़ियाँ लगी निकल रही हैं, हिमाचल की, दूसरी पंजाब की, 2-4 आ रही हैं, 2-4 निकल रही हैं, गाड़ियों की आवाजावी है, टूरिस्ट भी रुक रहे हैं। तो उसने वहाँ पे गाड़ी ली, रोक दी कि सर अब थोड़ा चाय पी लेते हैं, थोड़ा मेरे को 15 मिनट का रेस्ट मिल जाएगा और मैं थोड़ा ये हो जाता हूँ। मैं कहा ठीक है। मैं भी वहाँ से उतरा तो मैं थोड़ा वहाँ का वो देखने लगा कि 2 बसें निकल रही तो 4 आ रही हैं। तो मैं भी जाके उसके अंदर जाके होटल के अंदर बैठ गया। तो वहाँ पे आदमी के ऊपर उनके जो करिंदे होते हैं वो बड़े मास्टर होते हैं। वो बस के आगे जैसे बस रुकती है तो बोलते हैं 20 मिनट बस रुकेगी, आधा घंटा बस रुकेगी, उतरो उतरो, रोटी खाओ रोटी खाओ रोटी खाओ। तो उसके बीच में वो ड्राइवर कंडक्टर अंदर, उसके बाद जो सवारियाँ जो है वो जैसे बैठती हैं तो उनको खाना देना शुरू कर देते हैं। तो मैंने तो रोटी खानी, हम तो रोटी खा के आए थे, मैंने चाय पीनी थी। तो मैं वहाँ पे देखने लगा, मैं काउंटर के पास में बैठ गया। तो वहाँ पे वो प्लेटें फटाफट पैक कर रहे हैं। जो मैंने उसको सर्व करते देखा, उसका जो अंदर काउंटर के ऊपर था जो उसको सर्व कर रहा था कड़ी चावल, इतना चावल ले रहा था मुट्ठी में, इतने चावल, और प्लेट में ऐसे ऐसे कर रहा था जैसे ऐसे वो लेयरिंग करते हैं, वो प्लेट के बीच में कर रहा है, ऊपर से कड़ी की प्लेट, कड़ी की कड़छी डाल रहा है और वो आगे फटाफट फटाफट सर्व हो रही है। रेट कोई नहीं लिखा। तो मैंने इसको लड़के को बांटने वाले को पूछा, मैं क्या छोटू कितने की प्लेट? कहता है 80 रुपये की। एक मुट्ठी चावल, उसके बीच में 50 ग्राम पके हुए चावल बड़ी मुश्किल से एक कड़ी किए। तो इसमें उसने क्या कर दिया 80 रुपये में, ये देखो दिन दोपहर लूट है। तो वहाँ पे यदि दिन दोपहर आप लोगों को लूट रहे हैं, सवारियों को लूट रहे हैं, और जो 2 करिंदे बस ड्राइवर और कंडक्टर उनको वहाँ पे लेके बैठ गए, वो तो फ्री खा रहे हैं। वो तो अपना ड्राइवर आज की डेट में 1.5 लाख रुपया सैलरी कमाता है ओटी करके, उसका 1.5 रुपया खर्च नहीं करना चाहता। बीड़ी का मंडल भी घर के लिए वो अपना वहीं से ले जाता है। वो वहाँ पहले सिगरेट पिएगा, एक बीड़ी का मंडल जेब में डालेगा, पान खाएगा, उसके बाद वो बस में बैठेगा। सवारियों का नाश। तो लोगों में बेईमाना बढ़ गया। हम गांव में जाते हैं, दूध क्या चल रहा है 70 रुपये रेट। 70 रुपये तो पंजाब में बेरका का रेट नहीं है, गवर्नमेंट का रेट नहीं है। गवर्नमेंट जो है 40-45 रुपये रेट उठा के उसको 60-62 रुपये बेच रही है, वो 70 रुपये वहाँ पे बेच रहे हैं। अरे इतनी ईमानदारी तो रखो। रह तुम देवभूमि हिमाचल में रह रहे हो और लूट घसीट तुम, यानी कि देवों वाले काम तो क्या कर, तुम इंसानों से हटके भी शैतानों वाले काम कर रहे हैं, तो कहाँ तुम्हारा भला होगा। तो अब हम आ जाते हैं कि इस चीज़ के पीछे जिम्मेवार कौन है। ये हमारी हरकतों को देख के इसके पीछे भगवान ने ही ये एक्शन लिया है, उसने ही ये सारा नुकसान किया है, इंसानों ने किसी का नहीं किया है। हमारी हरकतें देख के भगवान ने अपना विराट रूप अभी आपको दिखाया थोड़ा कि संभलो संभलो संभलो, तुम देवभूमि में रह रहे हो तो इंसानों वाले काम करो, शैतानों वाले मत करो। अब इसकी भरपाई कौन करेगा? भरपाई पे आ जाते हैं। तो देखो जी, ये तो 4 युगों का, चाहे कलयुग ले लो, द्वापर ले लो, त्रेता ले लो, सतयुग ले लो। कलयुग में भी आज की डेट में जज फैसला करता है, जो करेगा वो भरेगा। तूने नुकसान किया तू ही भरेगा। तो अब नुकसान किसने किया है? ये तीनों युगों का है, सतयुग का भी है, त्रेता का भी है, द्वापर का भी यही है कि जो करेगा वो भरेगा। तो भगवान ने किया है और वो भरपाई करेगा। तो जाओ करो केस। कहाँ केस करोगे? नहीं कर पाओगे। इंसान ने किया होता तो उसका कत्लेआम कर देते, लेकिन भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। तो अब उसका एक ही तरीका है कि भरपाई तो भगवान ही करेगा, लेकिन हाथ जोड़ो, शाम सवेरे जब भी टाइम मिलो हाथ जोड़ो। और यदि एक बार वो देने पे आ गया तो आपकी चाहत से ज़्यादा देगा, और एक बार उसने ठान ली कि नहीं देना है तो फिर फुटी कौड़ी भी नहीं देगा। तो इस करके ईमानदार बनो, बेईमानी छोड़ो, इंसानियत पे उतरो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या है कि ये मत सोचो, आज की डेट में हर घर में 2 इंसान मिल रहे हैं, एक बीमार और एक बेरोज़गार। जो कोई धंधा कर रहा है, बाप धंधा कर रहा है, तो बीमार के लिए तो पैसा निकाल रहा है बीमारी के लिए, उस बेरोज़गार के लिए भी पैसा निकाल रहा है कि मैंने उसको भी पालना है। उसको किस लिए पाल रहे हो? बीमार का तो एक हक है, उसकी बीमारी के ऊपर तो आपको पैसा लगाना ही लगाना है। लेकिन वो भी सरकारी हॉस्पिटल में नहीं ले जाता, वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ लाखों में खर्चा है, गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल वहाँ ले जाओ। तो एक छोटे धंधे वाला ये सोचता है कि आज मैंने ढाबा खोला है, मैं 5 सालों में एक 5 स्टार होटल खोलना है, 3 स्टार होटल खोलना है, तो लूट घसीट करोगे तो ही काम होगा, और कैसे होगा। तो इस करके भाई मेरे हाथ जोड़ के विनती है, ईमानदारी पे आ जाओ
भगवान से सांप सूर्य विनती करो, सब ठीक हो जाएगा। देवभूमि में रह रहे हो तो देवों वाले काम तो क्या कर सकते हैं, इंसानों वाले काम करो और इंसान बन के रहो, सब ठीक हो जाएगा। जिसने ये आपका इतना नुकसान किया वही आपकी भरपाई करेगा, लेकिन विश्वास करो उस पर। तो इस करके मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि देवभूमि हिमाचल के ऊपर दाग मत लगाओ। यदि देवभूमि में रहे तो देव महादेव ने ये काम किया है, वो इस चीज़ को संवारेगा। ये सब बोलने के बाद मैं आपसे हाथ जोड़ के करता हूँ विनती कि जय देवी हिमाचल।